नमस्कार, मैं आर.के. वर्मा। अभी जो हम लोग धौरारा क्षेत्र के बच्चों के लिए प्रशासनिक सेवा में जाने का रुख बनाने के लिए, उनकी थोड़ी मानसिकता उधर को बदलने के लिए एक कार्यक्रम कर रहे हैं। परीक्षा लेंगे गांजरी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता ऑनलाइन 2025, जो 28 तारीख को होगी शाम 4 से 6:30 बजे तक। उसमें लोगों ने फॉर्म भरा भी है। अभी डेट बढ़ा दी गई है, 26 तारीख तक बढ़ा दी गई। लोग उसको भर के सबमिट भी कर दें। एक्चुअली जब तक कहीं से कोई प्रकाश पुंज नहीं मिलता है तब तक ऊर्जा मिलती नहीं है। ऐसे तो दुनिया धूप में घूमती रहती है, लेकिन मन बनाए कि हमें धूप में बैठना है, हमें ऊर्जा लेनी है, तो दूसरी बात होती है। और एक धूप में ऐसे चले जाओ, पता नहीं मिले ना मिले, पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, हम तो बाहर थे। उसी तरह का ये माहौल रहता है, क्योंकि इसका कोई इस तरह डायरेक्ट कोई विद्यालय या कोई कॉलेज स्कूल ऐसा नहीं जहाँ पे सीधा प्रशासनिक सेवा में भेज दिया जाए। इंजीनियरिंग के या डॉक्टर्स के तो दुनिया जानती है कि मेडिकल कॉलेज में आना ना, नीट भर दो, इंजीनियरिंग भर दो, हर जगह अवेलेबल है। और लोग देखते भी हैं कि हमारे आइकन है, अगल बगल हैं भी, लेकिन अपने क्षेत्र में बहुत कम है। 1-2 लोग हैं, बहुत ही कम है, उनसे मत मुलाकात होती ना कभी वो इस तरह की कोई मतलब चर्चा भी नहीं हो पाती होगी, दूर पोस्टिंग हो जाती है। हमें सौभाग्य से समय मिल गया है। मैं अभी कमिश्नर ऑफिस लखनऊ में हूँ। हमारे साथ उसी पृष्ठभूमि की, जिस लोग हम पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, उसी तरह की पृष्ठभूमि से आए हुए श्री राकेश पटेल साहब हैं, जो अभी यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर हैं, महाराजगंज के मूलतः रहने वाले हैं। और इसी बिल्कुल सेम जो जिस पृष्ठभूमि में हम लोग रहते हैं, गांजर क्षेत्र का, बिल्कुल वो भी गांजर क्षेत्र ही है। कैसे पढ़ के आए हैं, कैसे मेहनत करी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे क्षेत्र के बच्चों को इस बारे में गाइड करें। उनको विकल्प कैसे बेहतर विकल्प होता है, कैसे ज़्यादा सेवा करते हैं, इसके बारे में थोड़ा मोटिवेट करिए। धन्यवाद वर्मा जी। आप खुद ही प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, विद्युत विभाग में इंजीनियर रहे हैं और बहुत वरिष्ठ अधिकारी रह के रिटायर हुए हैं। और आप अपने लखीमपुर के धौरारा क्षेत्र के बच्चों के लिए इतना सोच रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पे बैक टू सोसाइटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लोग अक्सर धार्मिक यात्राएं करने लगते हैं और बीमार हो जाते हैं, कोई काम नहीं होता उनके पास। तो अगर आप अपने समाज के और पिछड़े हुए बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रशासनिक क्षेत्र में आगे लाना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें गाइड करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी आपकी शुरुआत है और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसा सोचा। और गाजर क्षेत्र हो, जैसे लखीमपुर में रहा भी हूँ SDM वहाँ पे, और बहुत ही फर्टाइल लैंड है आपके यहाँ का, और लोग भी बहुत अच्छे हैं, मेहनती भी हैं, खेती किसानी बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, और पढ़ाई में भी पीछे नहीं है। जैसा आपने कहा कि इंजीनियर और डॉक्टर्स तो बहुत हैं, मेरे मित्र भी हैं कई वहाँ के डॉक्टर लोग, और अच्छे हॉस्पिटल्स भी रन कर रहे हैं। प्रशासनिक सेवा में ज़रूर मैं वहाँ था तब भी ये बात करता था, और आज आप बता रहे हैं बहुत कम 2-3 लोग अब तक निकले हैं। PCS सेवा में भी गए हैं, 1-2 लोगों को मैं जानता भी हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अच्छी लाइब्रेरी हो। जब आप काम करने वहाँ पर जा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये चाहिए कि हमें, आपने एक दिशा दिखाया कि आपको प्रशासन के क्षेत्र में जाना है, तो क्या पढ़ना है उन्हें, किस तरह से पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, और किस तरह से देश समाज में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ वो जिस परिवेश में रह रहे हैं, वहाँ किस तरह से आसपास की चीज़ों को वो देखते हैं, सोचते हैं उनके बारे में, और अगर कोई समस्या आती है तो उसके समाधान की दिशा में उनकी कोई रुचि है या नहीं है, ये सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि प्रशासनिक अफसर बनने के बाद आपको समाज के हर तबके को तक पहुंचना होता है, और उनकी जो भी समस्याएं हैं, विद्यार्थी हैं तो उनके लिए स्कूल कॉलेज की समस्या है, अध्यापक की समस्या है, स्कूल में किताब कापी है कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, इसकी समस्या है। कोई वृद्ध व्यक्ति है, विधवा महिला है, तो उसके लिए पेंशन की व्यवस्था है कि नहीं है, वो कैसे, किसी के पास राशन कार्ड है कि नहीं, वो दोनों टाइम उनके पास भरपेट भोजन खाने के लिए अनाज है कि नहीं, पहनने के लिए कपड़े हैं कि नहीं, जाड़े में ओढ़ने के लिए कंबल है कि नहीं। तो जीवन के जितने तरह के क्षेत्र हैं, जितनी तरह की ज़रूरतें हैं, और तमाम तरह के लोग अभावों में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनको किस तरह से हम लाभान्वित कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकते हैं, रोजगार कैसे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, ये सब तरह की योजनाएं सरकार चलाती है। और प्रशासनिक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उन योजनाओं का लाभ जो लक्षित वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसके लिए वो योजना बनी है, वहां तक ले जाने का काम प्रशासनिक अफसर करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग प्रशासनिक सेवा में जाएं। संवेदनशील होना सबसे ज़रूरी है कि कोई जानवर ही जा रहा है, उसको चोट लगी हुई है तो उसको इलाज कराना है, कोई आदमी रास्ते में घायल हो गया या काम करते हुए घायल हो गया, तो सबसे पहले हमें एम्बुलेंस बुला करके अपनी गाड़ी में बैठा के अस्पताल पहुंचाना है।
नज़दीकी डॉक्टर तक पहुंचाना, ये मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो प्रशासनिक अफसर से बचा हुआ है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे जा करके और लोगों की मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के वंचित वर्गों तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको प्रशासनिक क्षेत्र में जाना ही चाहिए और हर तरह के अनुभव आपको मिलेंगे और जीवन को आप एक संतुष्टि दे सकते हैं अपनी लाइफ में खुद की। मैंने लोगों के लिए काम किया है, लोगों के पक्ष में, लोगों के हित में काम किया, इसलिए आपको प्रशासनिक अफसर बनना चाहिए, उस क्षेत्र में जाने का प्रयास करना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपका जो हमारे लिए गाइडेंस है उसको मैं पूरा प्रयास करूँगा कि पूरा करूँ। दूसरा, जैसे जो मैं भी बात कर रहा था इंजीनियरिंग और डॉक्टर का क्षेत्र है, डॉक्टरी का, तो इसमें सीधा जैसे नहीं कहते हैं, सीधा निशाना आप कहीं भी लगा सकते हैं कि मुझे ये चीज़ पढ़नी और ये कर लेंगे। उसमें किसी बहुत ज़्यादा बहुमुखी प्रतिभा की टाइप की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो प्रशासनिक सर्विसेज हैं, जो एग्जाम हैं यूपीएससी या यूपीएससी के, इनमें बहुत सारा सब्जेक्ट पूछा जाता है, सब कुछ, मतलब हर चीज़ आपको नॉलेज चाहिए। वो कैसे आ सकता है? मतलब इतना वो भी देखिए, कंपटीशन कोई भी आसान नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर का भी बहुत सारे लोगों से कंपटीशन होता है, लेकिन प्रशासनिक सेवा एक अलग तरह की सेवा है जो सामान्य जर्नलिस्टिक सर्विस मानी जाती है कि आपको जीवन के जितने क्षेत्र हैं देश दुनिया में, सभी के बारे में जानकारी एक मिनिमम लेवल तक होनी चाहिए। उसी तरह से एग्जाम में भी टेस्ट भी इसीलिए किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में भी होगा, तकनीकी क्षेत्र में भी होगा, पर्यावरण का विषय भी होगा, आपका इतिहास भी होगा, भूगोल भी होगा। तो ये जितने तरह की चीज़ें हैं मानव जीवन को जो प्रभावित करती हैं या मानव उन्हें प्रभावित करता है, उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो जब आप सिलेबस को देखते हो और उसमें जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल उपलब्ध है, मतलब लिखित जो साहित्य है उसके बारे में वो भी उपलब्ध है, आपको सही किताबों का चयन और फिर रेगुलर पढ़ाई करने से वो सारा कवर भी हो जाता है। और उसके विषय में आप अखबार पढ़ते हो, अंग्रेजी का या हिंदी का रेगुलर एक अखबार पढ़ें। सोशल मीडिया में तमाम चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आपको देश दुनिया की खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी। किताबें हैं, स्वाध्याय इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। गाइड करने के लिए आप गाइड कर सकते हो कि आपको ये बनना है, बच्चे में प्रतिभा आपने देखा, टेस्ट किया और उसको पढ़ने के लिए कह दिया कि आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हो, कंपटीशन में शामिल हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मटेरियल तो उपलब्ध हो। तो मटेरियल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आपकी होगी। एक अच्छी लाइब्रेरी बनानी होगी, क्योंकि सभी बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते। तमाम गरीब बच्चे हैं उसमें और पिछले बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, और उनको ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी किताबें अच्छी हैं, स्टैंडर्ड हैं, मानकीकृत हैं। तो वो आपको लखनऊ से जो भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनसे संपर्क करना होगा। कई अधिकारियों को बुला करके बच्चों से फेस टू फेस कराना होगा कि आपके जो भी संस्थान आप बनाएं, जहाँ पढ़ने के लिए बच्चों के लिए जगह बनाएं, वहाँ लोगों को ला करके बीच बीच में इंटरेक्ट कराएं, अपने बताएं। तो बच्चे उनसे प्रेरित भी होंगे देख करके, और उनके पास पढ़ने का जो मटेरियल होगा तो जानकारी का दायरा उनका बढ़ेगा। और जिसके अंदर प्रतिभा होगी, वो बच्चे छप्पर के स्कूल में भी पढ़ लिए होंगे। हम लोग भी छप्पर के स्कूलों में पढ़े और वो स्कूल टूट गए, अब ही नहीं कहीं। पहली से 8वीं तक की पढ़ाई हम लोगों ने छप्पर के स्कूलों में अपने गाँव में करी, लेकिन पढ़ने की ललक थी और कभी किसी से पीछे नहीं रहने की ललक थी। कंपटीशन का भाव था, तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली तक पढ़ाई करी और जो बनना था बने। तो कहीं भी कोई बाधा नहीं आएगी, संसाधन बाधा नहीं आते। आपके मन में ये होना चाहिए मुझे अच्छा विद्यार्थी बनना है या जीवन में ये चीज़ बननी है। जिस दिन आपने लक्ष्य तय कर लिया तो आपको बनने से रोकता नहीं है कोई, बल्कि सहारे तमाम मिलते जाते हैं रास्ते। अंतिम सवाल, और टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। मतलब लोग कभी कभी तो लक्ष्य बना लेते हैं, उसके बाद में उसमें बहुत सारे एक्सक्यूजेज ढूंढने लगते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं, सिर्फ बुक्स नहीं है, घर में व्यवस्था नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई ऐसा है, कुछ वैसा है। मतलब इतने सारे एक्सक्यूज ढूंढ के उससे किनारे होकर बाहर निकल लेते हैं। एक जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज लेते हैं, जो मतलब बिहार से पढ़ के आते हैं, खासकर हमारे तरफ जो है गांधी से बच्चे, उनका ये कहना था हम तो सर जो है हिंदी मीडियम के पढ़े हैं, वैसे इंग्लिश तो जानते ही, अच्छा अच्छे से पढ़ना शुरू किए, तो अब हम कहाँ जो है वो लोग सिटी मॉन्टेसरी, कोई किसी विद्यालय का, कोई LPS, कोई कहीं पढ़ के गया है, उनसे कैसे कंपटीशन कर पाएंगे? माध्यम में एक विषय हमेशा रहा है कि अंग्रेजी मीडियम के लोग ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, हिंदी मीडियम या क्षेत्रीय भाषाओं के लोग कम सेलेक्ट हो पाते हैं। तो उसके लिए भी हमें पीछे रहने की जरूरत नहीं है। आपके लखीमपुर ज़िले में ही आपको याद होगा आज से 10 साल पहले एक
इंग्लिश गॉडेस की मूर्ति बना करके पूजा करने की परंपरा या ये शुरू हुआ कि हम अंग्रेजी अगर जानते हैं तभी जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। तो इससे मेरा ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी को सब कुछ मान लें। आप अवधि क्षेत्र में रहते हैं, अवधि भी उतनी ही जाननी चाहिए, हिंदी भी उतना ही जानना चाहिए। और अंग्रेजी अगर बाधा है तो बाधा क्यों है? क्या हम मनुष्यों से बड़ी है? हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते? तो अभी से आप इंग्लिश की डिक्शनरी रोज एक कोई न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी उपलब्ध हो बच्चों को उपलब्ध, भले एक दिन लेट का मिले या वीकली मिले, उनको उपलब्ध कराएं, उनकी वोकैबुलरी को इतनी मजबूत कराएं कि वो अंग्रेजी धड़ल्ले से पढ़ना शुरू करें और लिखना भी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी एमए तक हिंदी मीडियम से पढ़े और अंग्रेजी के पूरे सेंटेंस या पूरी खबर पढ़ने में दिक्कत होती थी। लेकिन जब दिल्ली गए और वो इंग्लिश मीडियम में एमफिल में पढ़ाई शुरू करी और उसके बाद लिखना पढ़ना बोलना सब आसान हो गया और हिंदी से ज़्यादा स्पीड से अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लगते हो कि मुझे ये सीखना है तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे एग्जाम्पल अपने घर में ही हैं। अभी आईपीएस हैं यूपी कैडर में ही, अपने एक रिश्तेदार, वो हिंदी मीडियम से 2-3 बार एग्जाम दिया, क्वालिफाई किए, वहाँ से भी इंटरव्यू दिया, IRS तक गए। लेकिन जिस बार आईपीएस में सिलेक्शन हुआ उस साल उन्होंने अंग्रेजी मीडियम अचानक में बदल दिया और आईपीएस भी हुए। तो मीडियम कोई बाधा नहीं है। जिस दिन आप सोच लेंगे कि मुझे हिंदी से देना है या अंग्रेजी से देना है, तो आप जब स्वाध्याय करेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, तो आप कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कोई मीडियम बाधा नहीं है। हाँ बिल्कुल, मतलब आपने लगभग सभी तथ्यों को, सभी पहलुओं पे मतलब बिल्कुल विस्तृत जानकारी दे दी है। क्योंकि बैकग्राउंड जैसा था उसी बैकग्राउंड से कंपेयर था तो बिल्कुल पैरिटी आ गई कि मतलब ऐसा फिर कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा कि हम आगे नहीं आ सकते हैं। मतलब मीडियम के बारे में भी बता दिया, बुक्स के बारे में बता दिया। अब तो हर हाथ में मोबाइल है, कुछ भी आप गूगल बाबा से सर्च करिए, चैट GPT आ गया, कुछ भी सर्च करिए, कोई सब्जेक्ट डालिए, वो सब इतना डिटेल बताता जाएगा, कुछ भी पढ़ सकते हैं। बस है कि सही समय का सदुपयोग कर लें, बाकी तो गाइडेंस मिल गई है। ध्यान ये रखना है कि कभी भी मीडिया या सोशल मीडिया या गूगल के माध्यम से जो भी हमारा रीडिंग मटेरियल है उसके भीड़ में भी नहीं खोना है। हमें ये तय करना है कि हमारे पास ये 2 किताबें होनी चाहिए और उसी से पढ़ना है, वही हमारा बेस हो, स्टैंडर्ड हो। और उसके लिए आप NCERT की किताबें ले सकते हैं और भी कई लेखकों की अलग अलग सब्जेक्ट की मानकीकृत और जानी मानी किताबें हैं, उनको रख लें और रेगुलर उन्हीं से हम पढ़ाई करें। बाकी अपडेट होने के लिए नई कोई चीज़ चेंज हो रही है उसके लिए एक मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण या इस तरह की कोई भी आप रख सकते हैं। और किताबें तो लगातार अपडेट हो ही रही हैं। जर्नल मैगजीन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थोड़े से फंड की जो व्यवस्था होगी बच्चों के लिए, जो लोग सक्षम हो, थोड़ा सा अपने बजट का हिस्सा उसमें खर्च करें। और कुछ जो गांव के बच्चे सक्षम हो वो अपने भी कुछ पैसे इसमें लगाएंगे तो एक छोटी सी लाइब्रेरी बन जाएगी जहाँ बैठ के बच्चे पढ़ेंगे और वहाँ गाइड करना भी आसान होगा बच्चों को। तो ये काम आप कर सकते हैं। आपके यहाँ गाँव में भी लाइब्रेरी हम लोगों के रहते 20-21 गाँव में खुली थी और ज़िले पे बहुत अच्छी लाइब्रेरी शाह जी ने बना रखी है। तो वहाँ पर जो जिला पुस्तकालय है आपका वो भी बहुत रिच है। तो बीच बीच में वहाँ भी बच्चों को विजिट करा सकते हैं और वहाँ से जो मटेरियल है उसके बारे में भी मदद आपको मिल सकती है। अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि सभी जिलों में लगभग 100 से 150 गाँव में पब्लिक लाइब्रेरी वो खोल रहे हैं, जिसमें डिजिटल भी रहेगा और प्रिंटेड मटेरियल भी उपलब्ध रहेगा। तो देखिए आपके आसपास के किसी गांव में या आपके गांव में ही हो सकता है DPRO साहब और DM साहब खुलवा रहे हो, तो उन गाँवों में से भी आप मदद ले सकते हैं और अपने गाँव में भी प्रयास करके अगले चरण में लाइब्रेरी भी खुलवा सकते हैं जहाँ बैठ के बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सभी पहलुओं को टेस्ट किया। मुझे लगता है कि अब हमारे क्षेत्र के बच्चों में कुछ जोश जरूर आएगा। धन्यवाद।